कि व्हाट डू यू वांट, 108 की लिस्ट बनानी है। कल किया सबने होमवर्क किया? नो सर, आई वाज नॉट एबल टू डू। मतलब मैं बाहर आई हुई थी अपने यहाँ मामा के घर, तो आई वाज नॉट एबल टू डू। आज भी मैं यहीं पे हूँ, बट मैंने वीडियो हाफ देखी है, हाफ नहीं देखी है, सो आई विल डू इट टुडे। फाइन, नहीं वीडियो पूरा देखिए, दोनों वीडियो कल का और परसों वाला, ठीक है, बहुत जरूरी है। आश्विन जी, आपने व्हाट टू डू का लिस्ट बनाया क्या? व्हाट आई वांट? नहीं, नॉट रियली। देखो सर, आप लोगों को मैं एकदम सिंपल सी बात बोलूं, चलेगा परमिशन बोलने की? या श्योर श्योर। नॉलेज से लाइफ नहीं चलती है, लाइफ में एक्शन चाहिए। मैं अगर बोलूंगी किसी को वड़ा पाव चाहिए और मैं वड़ा पाव व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूं तो डाउनलोड कर लेगा, खुशी तो मिल जाएगी, बट वड़ा पाव नहीं खा पाएगा, वो पेट नहीं भरेगा। हाँ या ना? नॉलेज इज इनटेंजिबल। मानते कि नहीं मानते आप लोग इस बात को? जरूर जरूर। जो इनटेंजिबल है वो इनटेंजिबल है, जो टेंजिबल है वो टेंजिबल है। हम सोचते इनटेंजिबल में हैं और करते रियलिटी में हैं। जैसे किसी इंसान को गुस्सा करना है तो पहले गुस्सा मन में आएगा ना, उसके प्रति नफरत आएगी, फिर मैंने जब कहा ना कल की निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में करना है, इसको अपने को सोचना है और उस पर एक्शन लानी है। बहुत जरूरी ये चीजें हैं और ये एक पैटर्न है। जैसे सफलता का पैटर्न है वैसे दुख का भी पैटर्न है। काम करने का पैटर्न है तो काम नहीं करने का भी पैटर्न है। अगर मैं वजन 110 से मैं 75 पे आया हूं, आप मेरा वजन देख सकते हैं, मैं अभी मेरे नंबर के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट है। अभी देखिए आप लोग, बिना चश्मे भी मैं मेरा बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, राइट है। पहले का आप लोगों ने मेरा फोटो नहीं देखा हुआ है, लेकिन मुझे मेरे कोच ने एक सिंपल सा कहा, रविंद्र आज जो तू है वो 3 साल पहले तूने क्या सोचा और क्या किया उसकी वजह से है। तो आज जो तू सोचेगा और जो करेगा वो तेरा कल बदलेगा। तो इट्स नॉट अ सेशन वेयर वी आर गिविंग ओनली नॉलेज। ये सेशंस जो हैं इसमें एक्शन जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को अपने पूरे दिन में ना घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए पॉज करना है और पूरे दिन को देखना है कि मेरा क्या ठीक जा रहा है, क्या ठीक नहीं जा रहा है, मुझे क्या बदलना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लॉग बुक। तो सबको ना एक नोटबुक बनानी है और पूरे दिन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और फिर उसमें लिस्ट बनानी है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबको ये लिखना है, क्योंकि जब तक उसको फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको रूल्स मालूम है। मैंने क्या बोला है, प्रॉब्लम देखो, उसकी इंटेंसिटी देखो 0 से 10 के अंदर। 0 मतलब मिनिमम, 10 मतलब हाईएस्ट, ठीक है। इंटेंसिटी होने के बाद फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, अपने को EFT अप्लाई करना है। और मैंने क्या कहा, हर दिन एक प्रॉब्लम लेनी है। अगर वो एक प्रॉब्लम सेम डे खत्म हो जा रही है, वेल एंड गुड। नहीं खत्म हो रही है तो उसको अगले दिन हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में अगर 3 बार 4 बार कर लेंगे तो मोस्ट लाइकली वो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों के बैंडविड्थ होगा अच्छा तो प्लीज वीडियो ऑन करना, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हम लोग देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, ठीक है। अब आपके बॉडी में भी अगर किसी को हेल्थ का इश्यूज है, लाइक बॉडी पेन है ना, राइट है, उठने में दिक्कत हो रही है, किसी से रिलेशन में दिक्कत हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहे हो, है ना, तो सारे को बोल बोल के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा देखिए करने का। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर कोई सीढ़ी हो और उसमें सीढ़ी के गैप बड़े बड़े हों तो हम चढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उस सीढ़ी के गैप छोटे छोटे हो तो हम फटाफट फटाफट चढ़ जाते हैं। जैसे बिल्डिंग ही अपनी है, अब मान लीजिए स्टेयर केस है, छोटे छोटे स्टेयर केस होंगे ना तो बेबी भी चढ़ जाएगी इस बिल्डिंग के अंदर आराम से। लेकिन वो स्टेयर केस के अगर गैप बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा, चढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें जो भी एक्शन लेना है उस एक्शन को इतना छोटा कर देना है ना, बाइट एकदम साइज में इतना छोटा कर देना है, काट करके उसको बारीक बारीक, कि हमें वो काम करने में मुश्किल ही ना हो। मान लो अगर 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन लिया, खत्म कर दिया। अगर 108 एक साथ बैठ के नहीं हो रहा है ना, जब नोटबुक सामने रख दो, जब घूम के आओ 2 चीज लिख दो, घूम के आओ 2 चीज लिख दो, 2 चीज आओ घूम को लिख दो, घूमते रहो सोचते रहो लिख दो, घूमते रहो सोचते रहो लिख दो। तो ऐसे बाइट बाई बाइट, जैसे केक काटना होता है तो केक कैसे करते हैं हम लोग, केक बनाने की रेसिपी क्या होती है, व्हाट इज द रेसिपी फॉर केक मेकिंग, पवनीत जी? यस सर, वैसे जैसे पहले आटा लिया, फिर उसमें चीनी डाली, फिर वो सारा जितना भी इंग्रेडिएंट्स है सारे मिक्स करके देन उसको ओवन में रख दिया।
तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। अगर मान लीजिए सारा बनाया और उसमें शक्कर डाला ही नहीं और बेकिंग को रख दिया और उतारने के बाद मालूम पड़ा अरे यार शक्कर तो डाला ही नहीं इसके अंदर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, राइट है। तो जो बेकिंग की रेसिपी है वो रेसिपी के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी आजकल का चैलेंज क्या है कि जी सब रहे हैं बट वो रेसिपी किसी के पास नहीं कि जीना कैसे है, बैलेंस कैसे चाहिए। बचपन होता है तो पढ़ाई के लिए लड़ रहे होते हैं, बड़ा होते हैं तो फिर पैसे के लिए लड़ रहे होते हैं, फिर एक उम्र आती है फिर रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए लड़ रहे होते हैं, मतलब फिर अगर रिलेशनशिप अच्छा हो गया तो फिर हेल्थ के लिए लड़ रहे होते हैं, और लास्ट में अगर उम्र हो गई 60-65 की हो गई, सब कुछ है तो कोई उनके साथ ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक एक चीज का ना जो पिलर है लाइफ का उसमें एक एक वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। कहीं पैसे का वैक्यूम हो जा रहा है, कहीं हेल्थ का हो जा रहा है, कहीं मेंटल पीस का हो जा रहा है, बट हो तो जा रहा है कहीं ना कहीं। और पूरी लाइफ जो है ना वो फाइटिंग में चले जा रही है, लाइफ समझने में चली जा रही है कि लाइफ क्या है, जीना कैसे है। और जब तक 70 साल में बात समझ में आती है तब तक इंसान आपके आप तो कुछ बचा ही नहीं है, राइट है। तो लाइफ की अपनी एक रेसिपी है जो मेरे मेंटर्स ने, कोचेस ने सिखाया है, ठीक है। मैंने बहुत सारा 3 से 4 साल मैंने इसमें डाला है और मैंने टॉप जगह से, सबसे पहला मैंने ट्रेनिंग किया था टोनी रॉबिन्स का, राइट। और टोनी रॉबिन्स ने सिखाया मुझे, क्या सिखाया, मोशन ब्रिंग्स इमोशंस। तो उसने फिजिकल में बहुत सारा काम कराया। जैक कैनफील्ड की ट्रेनिंग में गया, उसने सिखाया E=R=, आउटपुट। इवेंट कुछ भी होने दो, रेस्पॉन्ड क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। तो लाइफ की रेसिपी सिंपल है, आपको हर बैलेंसिंग करके चलनी है। व्हील छोटी हो चाहे बड़ी हो, होना चाहिए बैलेंस। आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है कि आप खा क्या रहे हैं, आपको इमोशन पे भी ध्यान देना है कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। खाली हेल्थ पे ध्यान देंगे नहीं चलेगा, खाली इमोशन पे ध्यान देंगे नहीं चलेगा। तो आपको पूरे दिन ऑब्जर्वेशन करना है। आज सबको ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं क्या कर रहा हूं और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, सो इंग्रेडिएंट्स मैंने सेटअप का बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सबके पास अपने अपने स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे। मैंने कहा है कि कम से कम 10 बना के रखिए अगले। अच्छा, और एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, जैसे ये 5 डे चैलेंज खत्म होगा हमारा 21 डे चैलेंज शुरू होने वाला है EFT का, ठीक है। वैसे ही हमारा 5 डे चैलेंज है हेल्थ का, 21 डे चैलेंज है हेल्थ का। तो 5 डे होने के बाद ही 21 डे में हम एंटर करेंगे, ठीक है। और 21 डे हम लोग EFT में जब जाएंगे तो उसमें और डीप में हम लोग मेंटल वेलनेस के बारे में बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, गोल सेटिंग कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हैबिट कैसे बनानी है, वो सारा वहां पर आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सबको स्टेटमेंट्स मालूम है ना, ये अश्विन जी, या पवनीत जी, पॉइंट्स पता है ना, Yes, सारे sir. सारे पॉइंट्स पता है, Yes. ओके ठीक है। तो चलिए, ये स्टेटमेंट सबको दिया हुआ है ना मैंने, अलग अलग। जैसे मान लीजिए अगर एक्सेप्टेंस का है ना, राइट है। तो इवन दो आई हैव दिस पेन इन माय लोअर बैक, किसी को ना कमर की दिक्कत हो गई है, राइट। तो वो कैसे लिखेगा, इवन दो आई हैव दिस पेन इन माय लोअर बैक आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, है ना। ऐसे आप अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो वो क्या बोलेगा, इवन दो आई हैव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। डेली आप लोगों को ये 5 जर्नल आपको बना लेनी है, और एक मैंने कहा ऑब्जर्वेशन लॉग, तो 6 जर्नल बना के रखनी है। ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है, अफर्मेशन आपको लिखना है, आपके गोल डेली लिखने हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, गोल आपको फोकस देगा। विक्ट्री लॉग, आपने शाम को सोने से पहले आपने लिखना है कि मैंने एक ही लाइन लिखो लेकिन लिख दो मैंने ये काम अच्छा किया। अगर आप लोग दुनिया का पैटर्न देखोगे ना, आप 10 अच्छा करोगे कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन एक गलती हो जाएगी ना जाने अनजाने, पूरा पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। अश्विन जी मानते कि नहीं मानते हैं? ये बराबर बोले आपका, ये 100% राइट। नहीं देखो, ये देखो समाज से ना आप एक्सपेक्ट मत करो, मैं जो क्लियर लोगों को बोलता हूँ, दुनिया से एक्सपेक्टेशन बंद कर दो अगर जीवन जीना है तो। क्योंकि देखो पैदा हम हुए हैं, मरेंगे भी हम ही, तो हमें क्या करना है, हमारे ऊपर काम करना है। सिंपल एक लाइफ का फंडा यही बना लो कि ये जीवन मेरा है, मुझे जीना है, और मुझे पता होना चाहिए कि कैसे जीना है। जीवन मेरा है, मुझे ही जीना है, और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसे कैसे जीना है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ग्रेटिट्यूड, जिसके अंदर आपको लिखना है थैंक यू, जो भी चीज के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। अफर्मेशन,
मैं आपको ऑलरेडी भेज दूंगा चाहिए तो। गोल राइटिंग, जो भी आपको चाहिए, 3 टाइप का गोल होता है, शॉर्ट टर्म, मिडल और लॉन्ग टर्म। जो भी आपको लगे आप लिख दीजिए। विक्ट्री लॉगबुक, जो भी अच्छा हुआ वो आप लिखिए। हेल्थ जर्नल में आपने सवेरे से क्या खाया, जो भी खाए आप 2 मिनट निकाल के उसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेल्थ जर्नल। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछना है किसी को, नहीं तो हम जाएंगे फिर सीधा इसके ऊपर। एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ पूछना है किसी को? पवनी जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर, नो। सब ठीक जा रहा है, स्मूथ जा रहा है? आप उठ पाए आज? यस सर। उठने में कोई दिक्कत पवनी जी? नहीं सर, आई गेट अप एट 5:30। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, अपने आप ही मतलब जैसे जाग खुल गई है एंड आई एम फीलिंग फ्रेश। आओ, awesome, awesome, awesome। अश्विन जी, सब ठीक चल रहा है? Yeah, it's okay. कुछ फायदा कल और आज में, कुछ फायदा, बेनिफिट्स? थोड़ा एनर्जी उठने तक कोई प्रॉब्लम आता है, बट वंस आई गेट अप आई फील एनर्जेटिक। तो ठीक है, उसको करते रहिए धीरे धीरे। आपका फूड हैबिट्स क्या है, उस पर जरा एक बार समझना पड़ेगा मुझे कि व्हाट इज योर फूड हैबिट। ठीक है, एंड देन वी कैन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए। सो अभी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। आंखें बंद। Taking 3 calming breaths. Let's begin by taking 3 calming breaths. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Inhale and exhale. Inhale Drink water. अश्विन जी, क्या बॉदर कर रहा है? What is bothering you? I think there are too many thoughts in my mind that are bothering me. It basically it's a stress about the current situation in the sense with corona thing, when it will get recovered, when market will get recovered, then the job market will get settled. There are many these thoughts are making me more stressed. So that is the thing. I mean, and I guess the stress is the main cause that causing the another problem. I'm feeling that I'm becoming little lazy nowadays since lockdown. When this lockdown started, initially 3-4 days I started to doing all those yogas. I was feeling very energetic and everything. But thereafter, it again came back on the same track of laziness, letharginess. I'm just finding a way to myself where I could uh, get relief from this stress and will get uh, again on the track of regular things. So यहाँ पर एक सिंपल सा ध्यान, कभी भी देखिए आप लोग लाइफ में कोई भी चीज से ना, स्ट्रेस क्या है, हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और होता कुछ और है, राइट है? जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं आती है या हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज खोलना हो और आप खोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस आता है, अरे मेरे से नहीं हो रहा है, राइट है? उठना चाहते हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, स्ट्रेस आता है, बराबर? यही हो रहा है अश्विन जी, ऐसे ही हो रहा है। Yeah. हाँ, अभी कोरोना में लोगों को बाहर आना है,
लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। जॉब मार्केट, अभी जैक कैनफील्ड क्या बोलता है मेरा कोच, वो बोलता है कि इवेंट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रेस्पॉन्स हमारे हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि इवेंट कुछ भी होने दो, हम रेस्पॉन्ड क्या कर सकते हैं उस पर। मान लो आज के डेट में गवर्नमेंट डिसाइड कर ले या पूरा वर्ल्ड डिसाइड कर ले कि अगले 1 साल हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मान लो डिसाइड कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं। उस चीज को फिक्स नहीं करनी है, बाहर अगर कांटा है तो हमें उसमें लड़ना ही नहीं है, हमें क्या करना है, जूता पहनना है, हमें क्या करना है, रास्ता निकालना है। तो हमें हमेशा फोकस कहाँ चाहिए, रेस्पॉन्स के ऊपर, न कि इवेंट के ऊपर। घटना हमारे कंट्रोल में ना थी, ना है, ना रहेगी। अचानक मान लो अभी मेरी एक स्टूडेंट है, वो चेन्नई में है, बोल रही सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, राइट है, बारिश हो रही है। एक अभी अरुणाचल में है, उसने कल मैसेज किया, बोले सर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। अब ठीक है, कोई चेन्नई से है, कोई अरुणाचल से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, अब अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स है। अब चीजें कंट्रोल में नहीं है लोगों के, लेकिन उसमें आउटपुट क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द रेस्पॉन्स दे ऑल कैन डू। रेस्पॉन्स इज कि मैं, मेरे पास जो भी टूल्स टेक्निक्स हैं उसको मैं बेहतर कैसे ला सकता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मेरे ऊपर क्या काम करूं, मेरा वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है 110 किलो, मेरा कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ज्यादा है, मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे कोच ने कहा कि बेस्ट टाइम में तेरे पास समय समय है, घर से ही काम करना है, काम करना शुरू कर, प्लान करना शुरू कर। फिर मेरा ये 98 पे आया, 80 पे आया, 75 पे आया, और मैं सारा देख रहा था। अप्रैल में मेरा कितना था, 99 या कुछ तो था मेरा वजन, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ है, हेल्थ वाइज भी मैं बढ़िया हुआ हूँ, मेरा अभी सेशंस भी सारे रिकॉर्डेड हो गए हैं, राइट है। मैंने कितने सारे 4 कोर्सेज डिजाइन कर दिए हैं, राइट है। 5 डे चैलेंज, 21 डे चैलेंज, 45 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज, ये सारे मेरे हैं। ऑनलाइन डिजिटल मेरा कोर्स चालू हो गया है। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब सिर्फ ध्यान देने से हो रहा है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान प्रॉब्लम पर है या उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उसको फिक्स करने पर है, ठीक है अश्विन जी। तो आज क्या करिए, पूरे जितने भी आपको प्रॉब्लम लगे ना, उसको पूरी प्रॉब्लम को लिखिएगा आज, और उसके सामने लिखिएगा कि इसको क्या करना चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूं इसके ऊपर, ये लिखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम से दोस्ती करनी है। मेरा ट्रेनर ना जैक कैनफील्ड बार बार बोलता है, problems are good, they are the examinations, they are coming for you to improve yourself। आपके अंदर ये बदलाव लाने के लिए आ रही हैं, आपको कंफर्ट जोन से हटाने के लिए आ रही हैं, राइट है। प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग ना अपने नोटबुक में लिख दो, राइट है, प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी, इसको लिख दो आप लोग, अच्छे से बोल्ड में लिखो, प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने ये किया ना ट्रेनिंग्स, मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया, प्रॉब्लम को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। अगर वजन मेरा ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, वजन कम करना है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे क्या करना है, अपने ऊपर काम करके फिट होना है ना, राइट है। सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो सब लोग जो भी है, मैं कहूंगा ना, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी हो, आज पूरे दिन ऑब्जर्व करो, हर घंटे 5 मिनट पॉज करो, जब जब समय मिले प्रॉब्लम लिखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मान लो कोई आदमी है, उसको बॉस ने बोला यू आर फायर्ड, रिसेशन चालू है, कल से आने की जरूरत नहीं है, वो बंदे ने क्या करना चाहिए, 2 ऑप्शंस। पहला, वो बंदे ने बैठ के, अरे यार अभी क्या होगा, घर कैसे चलेगा, दुनिया भर का सोचे और परेशान हो जाए, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फटाफट अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाले, राइट है, अपने फ्रेंड्स को फोन करे और सबको पूछे क्या होना चाहिए, राइट है। जब निर्लॉन बंद हो रहा था, गोरेगांव का निर्लॉन था, मैं तब काम कर रहा था वहां पे, और मुझे आज भी याद है जब शट डाउन करना था निर्लॉन को, डिसीजन हो गया, और जब उसको बेचना था लैंड पूरा आईटी कंपनी को, अभी आप लोग कभी गोरेगांव उतरेंगे देखो तो पूरा निर्लॉन वो आईटी हब बन गया है सारा, राइट है, गोरेगांव ईस्ट वाला। तो जब उसको बेचना था तो मेरे सामने में देखा सवेरे हम लोग, क्योंकि तब जब हम लोग थे तो हम लोगों को बस थी निर्लॉन की, और हमको 1 रुपए का कूपन मिलता था,
मस्त भरपेट सुबह उतरे, आराम से गए, पहला गए पंचिंग किए, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद काम पे गए, काम किया, दोपहर को वापस। इतना लग्जरी लाइफ जीते थे हम लोग उधर। लेकिन क्या हुआ, अचानक सवेरे सवेरे कार्ड करने गए पंच, कार्ड पंच ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ, ठीक है आप बैठो और मैनेजर साहब आएंगे जब, तो फिर आप बात कर लेना। मैनेजर को मिले तो सामने मैनेजर के टेबल पे लेटर रखा हुआ है, आपका सर्विसेज जो है स्टॉप किया जा रहा है, ये आपका लेटर है, ये आपका फाइनल सेटलमेंट है, ये है, आपको कल से आने की जरूरत नहीं है, वरना आज से ही आपको, मतलब आपका तो कार्ड वैसे भी लॉक हो गया है। अब कई लोग उसमें स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए, पसीने हो गए, किसी की बेटी की शादी थी, किसी की कुछ थी, क्योंकि 30 साल से लोग काम कर रहे हैं, वही रूटीन, वही जॉब, वही चीजें। मेरे सामने कितने लोगों को अटैक आया, कितने लोग परेशान थे, कितने लोग, लेकिन वही मैंने कई लोगों को एंजॉय भी करते देखा। किसी ने कुछ काम चालू कर लिया था, किसी ने वहीं अपना वो जो तबेला है वहीं पर दुकानें लेके अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चालू कर लिया था, किसी ने रिक्शे निकाल लिए थे, किसी ने कुछ कर लिया था पैरेलल। कई लोगों ने 10 साल 15 साल में अपना पैरेलल कुछ ना कुछ दुनिया भर का बना के रख लिया था। तो कहने का भाव क्या है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी है। हर कोई उसको देखे, पहले तो उसको प्यार से देखो, हेट्रेट और दुख से मत देखो। उसको ये देखो कि हाँ ठीक है, अभी ये चैलेंज है ना, ये प्रॉब्लम आया ना, इसको मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वर्स्ट से वर्स्ट कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप की बात हो, राइट है, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, घर हो, कुछ भी हो। देखो ये 3 ही एग्जाम होती हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। इसके बड़ी तो कोई चैलेंज है नहीं। क्या है इसके अलावा भी कुछ लाइफ के अंदर अश्विन जी? नहीं, ओनली हेल्थ। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, यही हो सकता। पवनीत जी आपको क्या लगता है सबसे बड़े से बड़े चैलेंज में क्या हो सकता है? सर मेन चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी विल बी ऑफ हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। बस, तो अगर हेल्थ का चैलेंज है तो उस पर फोकस करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइम है तो 5 डेज चैलेंज जो मेरा हेल्थ वाला है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, राइट है। हाँ 5 डे चैलेंज में आ जाओ, फिर ठीक लगे तो फिर 21 डे में आना। पहले समझो चीजों को। हेल्थ ना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मैं इतने साल ना, मैं जब समझ नहीं रहा था ना कि हेल्थ पे काम कैसे करने हैं, तो खाली डाइट प्लान, चार्ट, ये वो नॉलेज नहीं काम आता है। नॉलेज बिल्कुल काम नहीं आता है, अप्लाइड नॉलेज काम आता है। और उसके लिए क्या चाहिए, सामने कोई बैठना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स मुझे भी फोन करते हैं, सर 21 डेज का कैसे आपके साथ महीना बीता पता नहीं चला, लेकिन अभी तो हो नहीं रहा है। मैं बोला ज्वाइन कर लो, रिपीट कर लो, क्या दिक्कत है, एक नॉमिनल अमाउंट लेके रिपीट कर लो, बने रहो ना। बने रहेंगे तो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। अकेले में करेंगे ना तो नहीं होता है। मैं कई लोगों को, लोग मुझे बोलते हैं सर अभी जब ग्रुप था ना अपना तो सवेरे जॉगिंग करने में अच्छा हो रहा था, अभी अकेले होता नहीं है। मैं बोला फिर ग्रुप में रहो ना, ग्रुप से बाहर क्यों जा रहे हो? तो आप लोग भी अपने आसपास ना टीम बनाओ, लोगों की ग्रुप बनाओ। क्योंकि क्या है ना, हर व्यक्ति अकेला दौड़ेगा जरूरी नहीं है। अभी मेरा पैटर्न जो है वो अलग पैटर्न है, तो मैं अकेला दौड़ सकता हूँ, लेकिन हर किसी का वैसा पैटर्न नहीं है। 95 to 96% लोगों का पैटर्न है ग्रुप में चलने का, तो उनको ग्रुप चाहिए ही चाहिए। सिर्फ 3 से 4% लोगों का पैटर्न ही है जो अकेले दौड़ सकते हैं। दे आर लाइक इंजन। इंजन एक होता है, डब्बे अनेक होते हैं। मानते कि नहीं मानते आप लोग इस बात को? यस सर, डेफिनेटली। तो आप अपने सर्कल में ढूंढिए, कोई तो एक होगा जो लीड करना चाहेगा। जैसे मैंने मेरे सोसाइटी में वाइफ को बोला हुआ है कि सवेरे कुछ मत कर, सवेरे टेरेस पे चले जाए योगा के लिए। 5 बजे वो चले जाती है टेरेस पे, लोग जमा हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। मैं बोला करो नहीं करो, 1 घंटे कुछ तो कर लो, हाथ पैर हिला लो, कुछ तो कर लो। अब मैं भी ये सेशंस लेता हूँ, मेरे सेशन शुरू हो जाते हैं 5 बजे। मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि लोग आ जाते हैं, लोग बातें होती है, एनरोल बहुत सारे करते हैं। अच्छा, इंक्वायरी बहुत जन करते हैं, उसमें से कुछ एनरोल करते हैं, उसमें से कुछ आते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है, चलता है कि नहीं? अब इससे बेनिफिट है ना, एक टर्न बन जाता है, ठीक है। तो चैलेंजेस आप लोग लिखिए, उसको करिए, राइट है। और सेशन आज हम लोग एंड करेंगे, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। कल रखें या कल प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? संडे है, उठ पाएंगे या कल का दिन प्रैक्टिस का रखें, हम लोग मंडे डायरेक्टली मिलें? क्या बोलते हैं अश्विन जी? ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं कल। और पवनीत जी आप क्या बोलते हैं? यस सर, प्रैक्टिस करेंगे सर, आई विल कंटिन्यू ऑन मंडे। चलेगा, सो सी यू ऑल ऑन मंडे, ठीक है, ओके। इफ एनी क्वेश्चन थैंक यू सर।
थैंक यू धर्मेंद्र जी, सो मच। हाँ जी बोलिए। आई जस्ट वांट टू नो, आपने ये कैसे चेंज कर लिया? आपका पहला बहुत आपको चश्मा, यू वेर यूजिंग स्पेक्टेकल्स एंड एवरीथिंग, हाउ यू डिड दैट, मींस व्हाट वाज योर स्टोरी? हाँ ये अच्छा, मेरा स्टोरी में टाइम कम है, मैं यही बोल रहा हूँ कि हुआ क्या कि मैंने ट्रेनिंग चालू किया था बहुत पहले, लेकिन खाली मैं नॉलेज जमा कर रहा था, राइट। एंड माय फादर रिटायर्ड इन 2017, और मेरे फादर का बिलीव ऐसा था कि अभी क्या करना है क्या करना है। एंड माय फादर वेंट अंडर डिमेंशिया, और फिर उनका हेमरेज हो गया, ठीक है। तो मैं कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था इतना कि ठीक है, लोग बोलते हैं ना टमी होना अच्छी बात है। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जब मैंने मेरे डैडी को लूज किया, आई लॉस्ट माय फादर आफ्टर लॉन्ग बैटल, बिकॉज ही वाज इन कोमा, ही वाज नॉट एबल टू लाइक, आंख खुली होती है ना, आंख खुली मुंह खुला, मुंह में पाइप डाली हुई है, और कैथेटर लगा हुआ है, ये हुआ है, दो दो मैंने मेल नर्स लगाए थे। तो मैंने मेरे डैडी को देखा, यार मेरे डैडी पूरी लाइफ इतनी मेहनत करते थे, अच्छे से अपने हेल्थ पे काम करते थे, लेकिन उनका एंड कैसा हुआ। तो मैं मेरे फादर को जब लूज किया ना 2018 में, तो मैं डर गया एकदम, बहुत डर गया मैं। और फिर मुझे ऐसे लगा कि यार अगर मेरे फादर के साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं भी, अगर मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूं, तो शायद ऐसा ही मेरे साथ भी हो सकता है। क्योंकि नॉलेज काम नहीं आती है, नॉलेज काम नहीं आती है, नॉलेज अप्लाई करेंगे तो काम आता है। और इमीडिएटली मेरे जो भी कोचेस थे उनको मैंने पे किया, हैवी पे किया, राइट। और पे करने के बाद मैंने अराउंड 23 lakhs के ऊपर मैंने मेरे ट्रेनिंग्स में डाला लास्ट 3 साल के अंदर। जैक कैनफील्ड ट्रेनिंग आपको पता ही होगा, ये फॉरेन के ट्रेनर्स कितने महंगे होते हैं, राइट है। तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में डाला, मैंने पैसे डाला, हेल्थ के लिए डाला, माइंडसेट के लिए डाला, वेल्थ के लिए जो है उसके लिए टी हार्वेकर का आता है उसके लिए डाला। और बात समझ में आई, मेरे कोच ने एक ही कहा कि जिस आज तू माइंडसेट करेगा तो कल तेरे ऊपर रिजल्ट आएगा। तो 2019 तक तो मैं सिर्फ सोच ही रहा था, कर रहा था, बट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहा था। और बाय गॉड्स ग्रेस ये कोरोना का जब चालू हुआ, लॉकडाउन जैसे ही हुआ, मेरे पास पूरा समय था मेरे ऊपर ध्यान देने का। और मैंने उन चीजों को, मेरा गोल कार्ड लिखना शुरू कर दिया, उस गोल कार्ड को देखना शुरू कर दिया, अपने विचारों को हर घंटे मैंने देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट है। मेरा हर महीने मैंने ब्लड रिपोर्ट करना चालू कर दिया, मेरे वेट को लिखना शुरू कर दिया, मैंने मशीन लाया बैलेंस का, मैंने वो ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर आया। डेली सुबह पहला काम वजन चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, नोटबुक में लिखना है, क्या खा रहा हूँ उसको हेल्थ जर्नल में लिख रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड क्या है उसको लिख रहा हूँ। मैंने पूरा मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी। लेकिन वो 1 घंटा ध्यान देने आना चाहिए, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे विचार क्या चल रहे हैं सोचना है। सवेरे में उठ रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि मैं सो जाऊं कि उठ जाऊं, क्या चल रहा है, राइट है। मेरे सामने अगर कुछ खाना है तो मेरे विचार में क्या चल रहा है, कितना खा लो, राइट है। मैं उसको पहले देखना है, अपने आप से सवाल जवाब करना है, फिर उस पर काम करना है। जिस दिन ऑब्जर्वेशन, आप लोग कुछ मेहनत मत करो, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करो, आज का पूरा दिन ऑब्जर्वेशन करो, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो आप लोगों को बहुत बड़ा अवेयरनेस आ जाएगा। मेरे पास तो कोचेस थे, मैंने तो पैसे भरे 25 लाख। तो आप लोग पता नहीं क्या होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि मैं आपके साथ हूँ, राइट है। मैंने जो भी सीखा है, हेल्थ के लिए मेरे पास प्रोग्राम है, उस पर आप एनरोल करिए अगर हेल्थ पे काम करना है। इमोशंस का है, ये अभी चल ही रहा है। मेंटल वेलनेस का है, उसका प्रोग्राम है ही है। हैबिट फॉर्मेशन है, उसका प्रोग्राम है ही है। ये चारों प्रोग्राम अपने पास है 5 डे चैलेंज के, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, मुझे आप लोग भेजना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, उसका टाइमिंग शेयर कर दूंगा, राइट है। हर कोर्स मंडे शुरू होता है 5 डेज के लिए, मंडे टू फ्राइडे हर कोर्स चलता है, ठीक है। खाली ये EFT का क्या हुआ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस हफ्ते के लिए, ठीक है। सो आप लोग एनरोल करिए। और इट्स वेरी वेरी सिंपल टू लाइफ जीना ना, बड़ा बहुत आसान है, सिर्फ उसका ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे जैसे किसी को भाजी काटना है, एक बार समझ में आ गया तो कितना आसान होता है भाजी काटना, लेकिन नहीं समझ में आए तो देखो उंगली कट जाती है। कभी देखा होगा किसी को रोटी सेकनी होती है, नए नए होते हैं तो पूरे हाथ नहीं जल जाते, यहाँ पे तवा लग जाता है, कई बार रोटी कच्ची रह जाती है, कई बार रोटी फूलती ही नहीं है, राइट है। लेकिन एक बार जम जाए तो क्या होता है, तरीका पता चल जाए तो क्या होता है,
बात करते रहो, रोटी सेका जाती है ना, राइट? लाइफ वैसी ही है। वो लाइफ को ना जीने का तरीका पता हो जाएगा ना, लाइफ बड़ी मजेदार हो जाएगी, मस्त एकदम। ठीक है? तो आपने ये जो रिकवरी किया है, इट्स हाँ। बेसिकली बिकॉज ऑफ मतलब ईएफटी की वजह से, या और अपने कुछ इट एक्सरसाइज हैज वगैरह? मल्टीपल डायमेंशन, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं है इसमें। इमोशनल फ्रीडम इज वन डायमेंशन, health is another dimension, mental wellness is another dimension, habit formation is another dimension। सबका मिश्रण है जीवन। फिटनेस जो है ना, अगर माइंड ब्लॉक नहीं जाएगा ना तो शरीर पे देखो, कई लोग आपने देखा होगा कुछ भी खाते हैं बट कितने फिट रहते हैं। कई लोग देखो आप, अभी मैं देखता हूँ तो उन लोग मस्त पीते हैं, उनका पीना नॉर्मल है, सिगरेट नॉर्मल है, बट दे आर वेरी हेल्दी। Some people are they are eating very nice things but still they are not healthy, they have the health problems। तो ये जो है ना, ये चारों डायमेंशन अलग अलग हैं, सब पे काम करना पड़ेगा। खाना भी सही खाना पड़ेगा, सोचना भी सही पड़ेगा, लोगों के साथ पेश भी सही आना पड़ेगा, राइट है? ये सारे डायमेंशन समझने पड़ेंगे, लेकिन हाँ एक एक करके समझेंगे। इमोशंस इज द वन ऑफ द थिंग्स। इमोशनल हर्ट बहुत ज्यादा होता है ना लोगों को, तो ये एक डायमेंशन है। बोलिए सरपंच जी, ये गो ऑन, कैरी ऑन परवीन जी। ये सर, जैसे आपने ये सब सीखा तो आपको टोटल मतलब कितना टाइम लगा ये सब कुछ अपने चेंजेस लाने में? लाइक 3-4 इयर्स या कितना टाइम लगा आपको ये सब कुछ करने देखिए में? चेंज जो हुआ ना, वो चेंज हुआ है 7 महीने के अंदर, बराबर है? 7 से 8 महीने में चेंज हुआ है। लेकिन सीखना, क्योंकि क्या होता है, पहले जब नॉलेज जो है ना, नॉलेज एक सीड होता है ना, पहले वो जाएगा मिट्टी के अंदर, बराबर है? फिर वो पानी खींचेगा और वो फ्लफी बनेगा, फिर वो जर्मिनेशन होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर एक समय पर आके वो फ्रूट्स देगा, बराबर है? तो अगर आप लोग जैसे आज आप सीख रहे हो मेरे से, आपने सवेरे अटेंड किया सेशन, बराबर है? अगर पूरे दिन इसको आपने 10 बार प्रैक्टिस कर लिया तो नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा या सेम डे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर मुझसे 1 महीना सीखा बट उसको प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ आए सुने और नहीं किया, आए सुने और नहीं किया, तो क्या होगा? अभी मेरी स्टूडेंट थी, उसको उठने में बड़ी दिक्कत होती थी, राइट है? प्रीवियस बैच की, नवंबर बैच की बात कर रहा हूं मैं, राइट है? और वो सर मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी, सर मैं सुबह नहीं उठ, क्योंकि पहले दोनों सेशन चल रहे थे, राइट है? तो शाम वालों को मैं बोल देगा कि सुबह में अटेंड करो करके, ठीक है? तो वो बार बार, लेकिन उसने एक दिन, मैंने बोला कुछ दिमाग मत लगा तू, आज पूरा दिन ना ये प्रैक्टिस कर डाल उठने वाला, तो एक्सेप्टेंस ला दे अपने अंदर कि हाँ मैं उठ सकती हूँ और कर सकती हूँ। उसने ईएफटी पूरा किया। नेक्स्ट डे से उसका सेशन में, उसका एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसका अनुभव का, ठीक है? उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है और ना वो अटेंड करती, वो उसने उठना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन, जब जब सेशन रिपीट होता है वो आती ही आती है। तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने में मुश्किल नहीं है। रिजल्ट मिलने के लिए जो माइंड सेट है और जो एक्शन है उसमें मेहनत